दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। जितनी कैंपेनिंग कर सकते थे हमने कैंपेनिंग किए, लोगों के बीच गए, लोगों को समझाने की कोशिश की कि इतने सालों तक किस तरह हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने सालों तक आपने सबको आज़माया है। हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, एक बार मजलिस को भी आज़मा कर देखिएगा और कभी भी आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि हमने अपना वोट मजलिस को डाला है। सेक्युलरिज़म का एक जो बुरखा उड़े हुए है कांग्रेस पार्टी, अगर इनका नकाब हटाया जाए तो इनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क है आपको नहीं लगेगा। इसको आप बहुत गौर से है तो आप देखिएगा। और मैं सिर्फ गुजरात के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये वही पार्टी है जिनके लोग इलेक्शन के वक्त आपकी बस्तियों में आते हैं, आपके इलाक़ों के अंदर आते हैं और आपको सेक्युलरिज़म के नाम के ऊपर अपना वोट हासिल करते हैं। लेकिन आपको तकलीफ़ इसी बात की है कि नहीं साहब, अब आप आएंगे तो अब आप अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। और तमाम उन कांग्रेसी नेताओं को जिन्होंने इस बात का विरोध किया है, जिन्होंने कहा है कि ये मजलिस आएगी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाएगी, मैं उनको एक बार अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। आवाम ने ये तय कर लिया है साहिल भाई, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको इलेक्शन के दिन आपको वो नौजवान लड़का जिसके गले के अंदर मफलर वो पंजे का लगाया हुआ होगा, जिसने टोपी पंजे की लगाया हुआ होगा, जब वोट डालने के लिए जाएगा वो तो वो मजलिस के ऊपर ही लगाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी ज़मीर गवारा करता है। वो भी हर रोज़ टीवी इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर देखता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब उसके लिए कैसा लड़ रहे हैं। ये उसकी मजबूरी हो सकती है कि हो सकता है उसे दिन भर के कुछ पैसे मिल रहे होंगे या कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन वोट वो भी आप देखिएगा कि मजबूरी रहेगी उसकी, और वो दिल से जब जाएगा वोट डालने के लिए तो कहीं ना कहीं उसकी उंगली है तो उसी पतंग के ऊपर पड़ेगी। ये भक्त इतने अंधे हो चुके हैं कि अब उन्हें सच और झूठ के अंदर फ़र्क नज़र नहीं आता है, उन्हें उनके ख़िलाफ़ क्या क्या गलत हो रहा है ये दिखाई नहीं देता है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर के ऊपर, जिस वज़ीर आज़म ने जब अपोजिशन के अंदर था उसने तो इतनी आलोचना की थी कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं करके, सड़कों के ऊपर इनके मंत्रियां नेता लोग उतर आए थे विरोध करने के लिए जब ये राज्य के अंदर थे। उनके बयान है यूट्यूब के ऊपर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और मैं मुबारकबाद दूँगा उन भक्तों को जो आज 1 लीटर के लिए है तो उन्हें 100 रुपये देना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी मुझे यकीन है, इसके बावजूद भी यकीन है, ये भक्त इतने ज़्यादा अपने भक्ति के अंदर मलीन हो चुके हैं कि वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि देखिए हमारे मोदी जी ने कैसा 100 रुपये तक लेकर आ गया है। वो इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि देखिए प्याज और पेट्रोल दोनों को एक ही दाम के ऊपर लेकर आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी हर एक का इंसाफ चाहते हैं। क्योंकि प्याज भी ज़मीन के अंदर आती है, पेट्रोल भी ज़मीन के अंदर से उगता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्याज क्यों सस्ती और पेट्रोल क्यों महंगा रखूँ, तो उन्होंने प्याज और पेट्रोल दोनों को साथ में लेकर, और उसको वो जस्टिफाई करेंगे, आप यकीन मानिएगा। तो ये लोग परेशान होने वाले हैं कि मैंने इतना तो पैसा खर्चा किया, ये इतने सारे मेरे कार्यकर्ता थे, मैंने मोर्चे तो हम पतंग के लगाया था, लेकिन मेरा वोट गया कहाँ। तो वोट आपका इंशाल्लाह पूरा पतंग के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैसी के सिपह सालार इम्तियाज जलील से खास बातचीत देखिए रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ देश लाइव पर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।